लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड लेने का मतलब है जो फंड इस साल 30% बढ़ा है वही बेस्ट है, लेकिन सच क्या है, जो फंड इस साल 30% बढ़ा है वही फंड अगले साल 30% नीचे भी गिर सकता है। म्यूचुअल फंड कभी भी रिटर्न देखकर नहीं लिया जाता है, म्यूचुअल फंड हमेशा अपना टाइम फ्रेम देख कर लिया जाता है। अगर आपका गोल 2, 3, 5 साल का है तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी दे देगा, साथ ही आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो स्मॉल कैप फंड अराउंड 30% के आसपास भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वहीं पर जो लार्ज कैप फंड है वो शायद 10 से 12% के आसपास ही गिरता है। और अगर आपका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल का है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। आपको अपना हाफ पैसा मिड कैप में और हाफ पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए मिड कैप फंड सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी मानी जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप 20 से ज्यादा का मतलब 20 साल से ज्यादा का पेशेंस रख सकते हो तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए वेल्थ क्रिएशन की मशीन बन सकती है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड होता है, उसका नेचर होता है कि वो 2 साल तो बहुत ही तेज गति से भागेगा, 2 साल वो रुक जाएगा, कुछ साल उसमें रिसेशन देखने को मिलेगा, तो कुछ साल वो वापस से तेज गति अपनी पकड़ेगा। वहीं से 20 साल से 25 साल या 30 साल का अगर उसमें एवरेज रिटर्न भी देखे तो उसमें लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आराम से आपको 20% से आसपास का रिटर्न बहुत ही आसानी से बनाकर दे देता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले ये मत देखो कि सब लोग कहाँ पैसा लगा रहे हैं, बल्कि ये देखो कि मुझे पैसा कब चाहिए। म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता कि जो अच्छा रिटर्न दे रहा है वही म्यूचुअल फंड सही है, बल्कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जो आपके गोल तक आपको सेफली पहुंचा सके। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट सेफ तरीके से कीजिए, अपने फाइनेंशियली एडवाइजर की सलाह लेते हुए ही अपने फंड को चूज कीजिए और अपने गोल को डिसाइड करके ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। थैंक यू।